नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि वापस लिया आदेश, बाबरी विध्वंस की तारीख पर नहीं मनाया जाएगा शौर्य दिवस। स्कूलों में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का फैसला वापस लिया गया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने शनिवार देर रात शौर्य दिवस कार्यक्रम के आदेश जारी किए थे। अब इस आदेश को वापस लिया गया है। आदेश वापस लेने के पीछे स्कूलों में आयोजित परीक्षाओं को वजह बताया गया है। इसी के चलते शौर्य दिवस के कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। कोटा में शिव परिवार को खंडित किया, पोशाक जलाई। कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके में स्थित मंदिर में शिव परिवार को खंडित करने का मामला सामने आया है। पता लगने पर गुस्साए स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध जताया। व्यापारियों का आरोप है किसी समाज कंटक ने मंदिर में लगी मूर्तियों में तोड़फोड़ की है और पोशाकें जलाई है। उसी दौरान रोज की तरह मंदिर में पूजा करने आई बुजुर्ग महिला मंदिर की स्थिति देख रोने लगी। कंपनियों के पैकिंग बैग बदलकर तकनीकी यूरिया की अवैध बिक्री। कृषि आयुक्तालय जयपुर और चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देशन में शनिवार को आदान विक्रेताओं पर की गई औचक कार्रवाई में बड़े स्तर की अनियमितताएं सामने आईं। मांगरोल स्थित हरी मांगरोल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के गोदाम से कुल 420 संदिग्ध यूरिया के बैग जब्त किए गए। इनमें 160 संदिग्ध तकनीकी यूरिया, इफ्को के 50 बैग, उत्तम यूरिया के 60 बैग और किसान यूरिया के 150 बैग शामिल थे। इसके अतिरिक्त लगभग 550 खाली बैग भी मिले, जिनसे तकनीकी यूरिया को विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचने की आशंका गहरी हो गई। 1 दिसंबर से राजस्थान में कोल्ड वेव का IMD अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर शीतलहर का दौर लौटने वाला है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 दिसंबर से राजस्थान में फिर से कोल्ड वेव चलेगी। अधिकांश शहरों में रात का तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है, जबकि बाकी अधिकांश क्षेत्रों में यह 10 डिग्री से ऊपर और सामान्य के करीब है। आने वाले 3 दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होगी। वहीं 2 दिसंबर, 3 दिसंबर से 4 दिसंबर के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में रात का पारा 4 से 5 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना जताई है। राजस्थान को मिलेगी 35,000 करोड़ की सौगात। भजनलाल सरकार अगले माह 2 साल पूरे करने जा रही है। इसे देखते हुए प्रदेश भर में जश्न मनाया जाएगा। इसके तहत राज्य में 10 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू होंगे, जो 25 दिसंबर तक चलेंगे। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कई नीतियां जारी होंगी। वहीं 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। भजनलाल सरकार ने मोटे तौर पर यह कार्यक्रम तय किया है, जिसमें आगामी दिनों में थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के आदेशों पर लगाई रोक। पंचायत समिति में पिछले लगभग 1 माह से बीडीओ विनोद रैगर और ग्राम पंचायतों के प्रशासकों, सरपंचों के बीच चले आ रहे विवाद में नया मोड़ आ गया। राज्य सरकार की तरफ से प्रशासकों के आंदोलन के बाद 25 नवंबर को बीडीओ को EPO किया था। विकास अधिकारी ने सरकार के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय ने विकास अधिकारी को राहत देते हुए सरकार के आदेशों पर स्थगन आदेश जारी किए हैं। शुक्रवार को पंचायत समिति विकास अधिकारी विनोद कुमार ने एक बार फिर पदभार ग्रहण कर लिया। शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। राजस्थान में SIR कार्य के चलते शिक्षा विभाग में शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में विभाग संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण ने सभी संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग के शासन सचिव जोगाराम के आदेश के बाद संयुक्त निदेशक ने पत्र भेजा है। आदेश में कहा गया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों, BLO, सुपरवाइजर एवं पुनरीक्षण से जुड़े अन्य कार्मिकों के स्थानांतरणों पर 7 फरवरी तक प्रतिबंध लगाया है। वोट चोर गद्दी छोड़, महारैली की रणनीति तय। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर
चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों और SIR अभियान की समीक्षा के लिए शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, AICC महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेता मौजूद रहे। अब हर 10 मिनट में मिलेगी ई बस। प्रशासन ने अलवर शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। हर 10 मिनट में स्टॉपेज पर बस मिलेगी। किराया 10 से 20 रुपए के बीच रहेगा। हालांकि अब किराया फाइनल नहीं किया गया है। बस डिपो बनाने के लिए रूडसिको ने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि नए साल में फरवरी तक बसों का संचालन शुरू हो सकता है। शहर में अभी सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं है। जनता रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, ऑटो आदि से ही जाती है। इसके अलावा शहर के अन्य स्थानों पर जाने के लिए भी ऑटो ही सहारा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अलवर का चयन प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत कर लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ढाबे ध्वस्त करने पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए एक स्थानीय ढाबे के विध्वंस डिमोलिश की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक लगाई है। यह आदेश न्यायालय ने गोपाल गुर्जर द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किए। हाईकोर्ट में यह आदेश गुरुवार को दिए हैं। 11 नई राशन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू। झालावाड़ जिले की तहसील पचपहाड़, गंगधार, पिडावा, झालरापाटन और खानपुर में उचित मूल्य की नव सृजित राशन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि कुल 11 दुकानों के लिए पात्र और इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन 11 पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। किसानों के खाते में आएंगे 200 करोड़ रुपए। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत 20 दिसंबर को किसान सम्मेलन से होगी, जिसमें 31,600 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए का कृषि आदान अनुदान मिलेगा। 5 लाख पशुपालकों को 100 रुपए जारी किए जाएंगे और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। 21 दिसंबर को पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत सभी जिलों में पौधारोपण कार्यक्रम होगा। आउटसाइड फॉरेस्ट और ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी पर विमर्श किया जाएगा। CTET परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर तक। राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर मौका आ गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI ने CTET परीक्षा फरवरी 2026 के लिए ऑनलाइन 18 दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 18 दिसंबर रात 11:59 तक CTET की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इस बार परीक्षा 8 फरवरी को देश भर के 136 शहरों में स्थित 236 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा 20 भारतीय भाषाओं में होगी, जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस की महारैली के लिए गहलोत, पायलट और डोटासरा जुटे। दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस रैली को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों की शनिवार 29 नवंबर को जयपुर में बैठक हुई। बैठक में SIR प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा करते हुए बूथ स्तर पर नियुक्त सभी BLA को सौंपे गए कार्यों पर भी चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। CM भजनलाल शर्मा ने 5 पुलिस कर्मियों को दिया विशेष प्रमोशन। राजस्थान में खेल की दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। यह फैसला राज्य के युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करने का मजबूत संदेश देता है। 5 पुलिसकर्मी खिलाड़ियों को विशेष पदोन्नति देकर सरकार ने उनकी मेहनत को सलाम किया है। ये खिलाड़ी ऊंचे पदों पर काम करेंगे और दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। झुंझुनू शहर में 18 लग्जरी कारें जलाईं। झुंझुनू के चूरू बाईपास इलाके में शनिवार रात बदमाशों ने कार वर्कशॉप में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रात करीब 10 बजे हुई इस वारदात में वर्कशॉप में मरम्मत के लिए खड़ी 18 कारें देखते ही देखते जल गईं। आग इतनी तेज भड़की कि 2 किलोमीटर दूर तक धुआं नजर आ रहा था और पूरे क्षेत्र में धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। लोग घरों से निकल आए और देखते ही देखते चूरू
चूरू बाईपास का पूरा इलाका पुलिस दमकल और लोगों की भीड़ से भर गया। क्रिकेट चयन को लेकर आरसीए में विवाद गहराया राजस्थान। क्रिकेट एसोसिएशन में खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को आरसीए ऑब्जर्वर कमेटी के सदस्य अरिष्ट सिंघवी और सिलेक्शन कमेटी के जाकिर हुसैन ने राजस्थान अंडर 16 टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने इस बार 20 खिलाड़ियों को राजस्थान अंडर 16 कैंप के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है, जिनमें से टॉप 15 को टीम में जगह दी जाएगी। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिला ड्रोन। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर में एक बार फिर संदिग्ध गतिविधि का मामला सामने आया है। जिले के सम थाना इलाके में लखमनो की बस्ती के पास ग्रामीणों को झाड़ियों में एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन गिरा मिला। सूचना मिलते ही सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन को कब्जे में लिया। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाई। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। आयोग ने विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित तिथियों को 1 सप्ताह तक बढ़ाया, जिससे आमजन और प्रशासन को मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। संशोधित शेड्यूल के अनुसार घर घर सर्वे और गणना का कार्य अब 11 दिसंबर 2025 गुरुवार तक पूरा किया जाएगा। इसी अवधि तक मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और युक्तिकरण का कार्य भी संपन्न होगा। 12 जिला जेल का होगा विस्तार। 12 जिला मुख्यालय पर स्थित जिला जेल का विस्तार किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन विंग ने इसके लिए बजट जारी किया है। इस विस्तार के तहत जेल में बंदियों को रखने की क्षमता बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। जेल में 1,59,94,000 रुपए की लागत से 80 बंदियों की क्षमता वाली नई बैरक का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 27,47,000 रुपए की लागत से 2 वॉच टावर भी बनाए जाएंगे। ये वॉच टावर बंदियों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेंगे और जेल की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। शीतलहर का अलर्ट 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान राजस्थान में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म होने के साथ ही मौसम खुल गया है। अब अगले सप्ताह 1 दिसंबर से सर्दी तेज होगी। उत्तरी हवा चलने से शेखावाटी और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक जाने के आसार हैं। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया। इसे देखते हुए 3 दिसंबर के लिए सीकर, झुंझुनू जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। शीतकालीन अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को दिसंबर महीने में शीतकालीन अवकाश का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान 25 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। ऐसे में बच्चों को 12 दिन की छुट्टियां मिलेगी। एडहॉक कमेटी के खिलाफ ऑब्जर्वेशन कमेटी सदस्य ने खोला मोर्चा। राजस्थान क्रिकेटर संगठन में जारी सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। खिलाड़ियों के सिलेक्शन में हो रही गड़बड़ी के बाद अब एडहॉक कमेटी द्वारा बनाई गई ऑन ऑब्जर्वेशन कमेटी के सदस्य सोमेंद्र तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही तिवारी ने मौजूदा एडहॉक कमेटी पर लोढ़ा। कमेटी के नियमों के उल्लंघन के साथ ही सिलेक्शन में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। आरएएस 2024 के इंटरव्यू का पहला चरण कल से राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आरएएस 2024 के इंटरव्यू के पहले चरण की शुरुआत कल से होगी। ये 12 दिसंबर तक होंगे। इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बता दें कि यह वैकेंसी 1096 पदों के लिए है। 2461 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए थे। तस्करों से जब्त किया 43.8 क्विंटल डोडा पोस्ट जलाया। बालोतरा जिले की पुलिस ने 7 थानों में जब्त 43.8 क्विंटल डोडा पोस्ट को पचपदरा थाने के पास खाली जमीन पर जलाकर नष्ट किया। अलग अलग थानों पुलिस ने कार्रवाई कर 21 एनडीपीएस के मामले दर्ज किए थे। निस्तारण के दौरान एसपी, एएसपी और संबंधित थाने के अधिकारी मौजूद रहे। रेस्टोरेंट की गंदगी बहाने पर 20-20 हजार का जुर्माना। उदयपुर नगर निगम की अचानक हो रही कार्रवाई के विरोध में व्यापारी उतर आए। व्यापारी कार्रवाई को लेकर देर तक हंगामा करते रहे और कार्रवाई रुकवाने पर अड़े रहे। इसके बाद निगम की ओर से रेस्टोरेंट सीज की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन नगर निगम ने रेस्टोरेंट पर 20
20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर 5 दिन में व्यवस्था को अपने स्तर पर ठीक करवाने के निर्देश दिए। बूंदी के रामगढ़ रिजर्व में एयरलिफ्ट होगी एमपी की बाघिन। एमपी महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित पेंच अभयारण्य में बाघिन की तलाश में रिजर्व टीम को आखिरकार सफलता हाथ लगी है। ट्रैकिंग टीम ने शनिवार को उसे झाड़ियों के बीच देखा। अगर सब कुछ सही रहा तो रविवार या आने वाले दिनों में ट्रैंकुलाइजेशन के बाद यह बाघिन मध्य प्रदेश से करीब 800 किलोमीटर दूर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट हो सकती है, जिसमें महज 7 घंटे लगेंगे। भजन लाल सरकार जल्द लॉन्च करेगी पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी। राजस्थान अब देश में सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन का नया हब बनने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाली है। इस नीति के लागू होने के बाद चिप डिजाइन से लेकर चिप निर्माण तक का पूरा सिस्टम यही विकसित होगा। बताया जा रहा है कि नई पॉलिसी का उद्देश्य वेफर फेब, चिप डिजाइन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग जैसी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को राज्य में विकसित करना है। सरकार राष्ट्रीय सेमीकॉन इंडिया मिशन के साथ मिलकर विश्व की नामी कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए लाएगी। पॉलिसी का एक मुख्य हिस्सा यह भी है कि आईआईटी और तकनीकी संस्थान यही डिजाइन एक्सपर्ट तैयार करेंगे, जिससे युवाओं को कैरियर के नए अवसर मिलेंगे। विश्व एड्स दिवस पर 1 दिसंबर को स्कूलों में होंगे जागरूकता कार्यक्रम। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में विश्व एड्स दिवस पर सोमवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को इस संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्देश जारी किए हैं। इस वर्ष की थीम सामूहिक कार्यवाही HIV प्रगति को बनाए रखती है और उसमें तेजी लाती है रखी गई है, जिस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने शनिवार शाम बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 64 RPS अधिकारियों के तबादले कर दिए। जारी आदेश में सभी अधिकारियों को नए पदस्थापन पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे एक दिन पहले ही 26 ESP के ट्रांसफर किए गए थे, जिसके बाद पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल का दौर जारी है। स्टेडियम के दूसरे चरण में 20 करोड़ से बनेगा स्पोर्टर्स कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी। स्टेडियम के दूसरे चरण में निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। पहले चरण के साथ दूसरे फेज के निर्माण कार्यों की DPR तैयार कराई गई थी, जिसमें अब परिवर्तन किया गया है। दूसरी DPR तैयार हुई है। पहले दूसरे फेज में 12 करोड़ 15 लाख के निर्माण प्रस्तावित थे, जो कि अब करीब 20 करोड़ के होंगे। 20 करोड़ इंडोर गेम के लिए स्पोर्टर्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें स्क्वैश, टेबल टेनिस, जूडो, रेसलिंग, कैरम, चेस की प्रतिस्पर्धा हो सकेगी। VIP के बैठने और पेरिस गैलरी होगी। 10 और 25 मीटर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज साउंड प्रूफ होगी। सवाई माधोपुर में शुरू होगी डेजर्ट सफारी। सवाई माधोपुर में जल्द ही डेजर्ट सफारी शुरू होने की संभावनाएं प्रबल होती दिखाई दे रही हैं। इसे लेकर जिला कलेक्टर कानाराम गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज रविवार को कलेक्टर कानाराम ने बौंली उपखंड की पैदल ट्रैकिंग कर पूरा सफारी रूट देखा। इस दौरान कलेक्टर ने संभावित सफारी रूट का स्थल निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि बौंली वन क्षेत्र में डेजर्ट सफारी और ट्रैकिंग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण और जन सेहत दोनों की दृष्टि से लाभकारी बताया। सवाई माधोपुर में DSP तबादलों की सूची जारी। सवाई माधोपुर में DSP स्तर पर बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। सवाई माधोपुर में DSP तबादलों 2023 से पुलिस ढांचा बदला और RPS सूची जारी। जिले में यातायात से लेकर सर्किल पदों पर बड़ी अदला बदली। इन निर्णयों से आने वाले समय में जिले की पुलिस व्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव दिखेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बोले, बैठकों में गैर हाजिर नेताओं को हटाइए कांग्रेस। जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई साझा बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने काम नहीं करने वाले नेताओं की पदों से छुट्टी करने को कहा है। रंधावा ने बैठक के दौरान नेताओं को पार्टी की बैठकों से लेकर फील्ड के काम में नदारद रहने वालों को चेतावनी दी है। रंधावा ने लगातार 3 बैठकों में नहीं आने वाले पदाधिकारियों के नामों की लिस्ट मांगी है। उन्होंने कहा, जो भी पदाधिकारी 3 बैठकों में लगातार गैर हाजिर रहे, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, उनको पदों से हटाइए।
बाइकर्स ऑफ रोड सफारी करने वाले पर्यटक बढ़ेंगे प्रदेश में। उदयपुर सहित दक्षिण राजस्थान के जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत इस रीजन को प्रीमियर रोड ट्रिप डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जाएगा। इसमें उदयपुर 3 से बांसवाड़ा वाया जयसमंद रोड, उदयपुर माउंट आबू, उदयपुर कुंभलगढ़, उदयपुर रणकपुर रूट की मार्केटिंग की जाएगी। आदिवासी अंचल के इन रूटों पर ग्रामीण परिवेश के साथ हरी भरी वादियों, घुमावदार सड़कों, झरनों के रोमांचक नजारे देखने को मिलते हैं। इससे बाइकर्स और ऑफ रोड सफारी करने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। अभी इन रूटों पर इस तरह की रोड ट्रिप कम हो रही है। हालांकि उदयपुर सिटी तक रोड ट्रिप करने वाले ग्रुप जरूर आते हैं। अलवर रामगढ़ डीएसपी सहित 7 थाना प्रभारी बदले। अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने शनिवार को आदेश जारी कर जिले के 7 थानों के प्रभारी बदल दिए हैं। वहीं सरकार ने डीएसपी के तबादले किए हैं, जिसमें अलवर के रामगढ़ डीएसपी सुनील प्रसाद को जयपुर लगा दिया। उनकी जगह सवाई माधोपुर से पिंटू कुमार को रामगढ़ का जिम्मा सौंपा है। अलवर में 15 दिन पहले 21 थाना प्रभारी बदले गए थे। अब उनमें से 5 को फिर से बदल दिया है। अलवर सदर एसएचओ अजीत सिंह बड़सरा को लगाया है, जो पहले नौगांवा, रामगढ़ और एमआई में रहे हैं। सालासर खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। दिल्ली से सालासर और खाटू श्याम जी धाम आने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने सालासर से दिल्ली के बीच नई सीधी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह रूट सीधे धार्मिक पर्यटन से जुड़ा होने के कारण हजारों श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। अच्छी बात है कि वातानुकूलित श्रेणी की 2x2 सीट वाली यह बस दिल्ली से सालासर धाम तक नई बस सेवा दिसंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। जालोर में स्कूली बसों की जांच में मिली कई खामियां। जालोर में राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हारून के मार्गदर्शन में सचिव अहसान अहमद ने शनिवार को जिले की स्कूल बाल वाहिनियों का व्यापक निरीक्षण किया। ट्रैफिक पुलिस टीम की मौजूदगी में किए गए इस निरीक्षण में कई बसों में गंभीर सुरक्षा अनियमितताएं पाई गयी। लाइब्रेरियन भर्ती में 100 पद बढ़ाए। लाइब्रेरियन भर्ती में पद बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन भर्ती 2024 में 100 पदों की बढ़ोतरी की है। बोर्ड ने शनिवार को इस भर्ती का संशोधित वर्गीकरण भी जारी कर दिया। अब इस भर्ती में 648 पद हो गए हैं। इससे पहले यह भर्ती 548 पदों पर थी। इसमें 500 पद माध्यमिक शिक्षा और 48 संस्कृत शिक्षा के थे। बढ़ोतरी माध्यमिक शिक्षा के पदों में हुई है। इनकी संख्या अब 600 हो गई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।